स्थान पर उन्होंने हमारे मांग पत्र को तुरंत गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को हमारे सम्मुखीन प्रेषित करने के लिए पत्र अपने ऑफिस से जो है भिजवाने का काम किया। और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि कल मैं लोकसभा जा रहा हूं। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं देश के, उनके साथ उन्होंने हमारी उपस्थिति में बातचीत की और उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कल हम होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से इस विषय में बात करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को हमारे शिष्टमंडल ने एसटी आयोग के चेयरमैन अवतार सिंह जी जो संवैधानिक हेड हैं उनसे भी मुलाकात की, उनको भी ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के उनसे गुहार की कि इस विषय में आप प्रधानमंत्री से बात करके नहीं कि इस समस्या का समाधान 9 तारीख से पहले निकलवाने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं बी.एल. संतोष जी जो कि सबसे बड़े पद पर हैं, उनसे भी हमारे शिष्टमंडल ने जाकर के मुलाकात की, उनको भी एक मांग पत्र दिया कि हमारे समाज की भावना ये है कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो संसद भवन के अंदर प्रतिमा है उसको इसके मूल स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। उन्होंने भी ये कहा कि मैं ठीक है, मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा इस विषय में और हम आपकी भावनाओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनको भी पत्र के माध्यम से हमने अपनी बात को गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने ये अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का काम किया है। 9 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पर सब इकट्ठा हो रहे हैं। सभी संगठनों का उसमें सहयोग है, सभी हमारे भाई इसमें पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जैसा भी कहा भानु प्रताप जी ने, सब हमारे साथी बराबर का इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, बराबर का उनका इन्वॉल्वमेंट है। सभी साथी दिन रात काम करें। तो मैं आज इस मौके पर अपने समाज के सभी अम्बेडकरवादियों से, सभी आम से, खास से, बड़ों से, छोटों से, जो कोई सभी जो लोग समाज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, उन्हें मानते हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि 9 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस जो अपनी मूर्ति है, जो अपनी जो स्टेचू है, इसकी पुनर्स्थापना हेतु आप सब लोग प्रातः 10 बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर के आप अपनी एकता का, एकजुटता का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, जिससे सरकार को यह आभास हो कि अम्बेडकरवादी सारे एकजुट हैं और वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू को का जो प्रतिस्थापना हुई है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और हम सबके एक जो हमारे सबके जो इकट्ठे प्रयास होंगे, इससे हम अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू को पुनः उस स्थान पर जहां ये 1967 में लगी थी उसको लगवाने में कामयाब हो सके। सभी को जय भीम। मेरा यही आह्वान है सभी आम से, खास से, कि आप सब लोग सारे कार्यों को एक तरफ रखते हुए सरकार की नौकरी वाले जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आपको 9 अगस्त का छुट्टी अप्लाई करें। छुट्टी अप्लाई करके विधिवत रूप से 10 बजे अपने घर से रोटी भी लाएं, पानी की बोतल भी लाएं, वहां आकर शांति प्रिय प्रदर्शन, मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये शांति प्रिय प्रदर्शन है, ये डेमोक्रेटिक हमारी मांग है, डेमोक्रेटिक हमारा ये एक्टिविटी है। सब लोग आएंगे, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए सब एकजुट होकर के वहां पर आप सबको वहां 10 बजे प्रातः पहुंचना है। और आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि ये प्रोग्राम जो इसका जो लीडर होगा, इसका लीडर होगा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके नेतृत्व में इस प्रोग्राम का जो नेतृत्व करेगा, भारत का संविधान करेगा। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम को डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तत्वाधान में रखा गया है और हम सब उसके नीचे सारे सभी लोग कार्यकर्ता हैं। इसीलिए मैं आपसे यही अपील करूंगा सभी समाज के सभी भाइयों बहनों से कि आप सब लोग 9 अगस्त 2024 को हर हालत में आपको जंतर मंतर प्रातः 10 बजे पहुंचना है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुनः उस स्थान पर स्थापित करने के लिए अपना सहयोग और अपना योगदान देना। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रतिमा को 3 जून को रात के अंधेरे में हटा दिया गया और उनकी सम्मान में सारा का सारा भारत एकजुट हो रहा है। बहुत जितने भी अम्बेडकराई संगठन हैं वो सब एक साथ हैं और उनको ये प्रेशर बनाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए 9 तारीख को सभी श्रद्धेय साथी जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के घेराव करेंगे। और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, चूँकि सारी बातें हम भाई के.पी. चौधरी जी ने आपको बताई दी हैं, सारी की सारी जितना भी बातें हैं वो सब एक बहुत ही जो आंदोलन है ये बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जाएगा। और बाबा साहब के सम्मान में मैं आह्वान करता हूँ पूरे भारतवर्ष के अम्बेडकराई
और बाबा साहब दलित शोषित पिछड़ों को कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग इस व्यवस्था में आज हम लोग हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की बदौलत है। यदि बाबा साहब के सम्मान को कोई भी आँच पहुँचती है तो सर्टेनली जितना अम्बेडकराइट है पूरे भारतवर्ष में उनके सम्मान के लिए वहाँ इकट्ठे होंगे और अपनी बात को बड़े दबाव से रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा गुजारिश करूँगा सभी श्रद्धेय साथियों को, जो आप अपने घर से 10 बजे जंतर मंतर पर आप सब लोग अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएं और बाबा साहब के सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के एक आवाज़ उठाएं। ये सब जितनी भी संगठन बना हुआ है, ये सब श्रद्धेय साथी बाबा साहब के जितने भी संगठन हैं उनमें विश्वास करते हैं। हम सब एक इकट्ठा होकर के उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपनी और बड़े के शांति ढंग से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, इसमें हमारे एडवोकेट्स भी आएंगे बहुत, और भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आएंगे, भिक्षु संघ आएंगे, महिलाएं आएंगी, समता सैनिक दल के सैनिक आएंगे और आम जो जनता आएगी वो बहुत भारी संख्या में आएंगे। उनको बिल्कुल शांति ढंग से ये करना है। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का भड़काऊ या कोई भी इस तरह का कोई भी व्हाट्सएप पे ना चलाएं और समाज को संदेश देने का काम करें, जो जड़ों तक उसका संदेश जाए कि हमें आप बाबा साहब के सम्मान में वहाँ इकट्ठा होना है और अपनी संख्या बल और अपना बाहुबल दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद। 9 अगस्त का बहुत सेंसिटिव है समाज के लिए। सरकार को इस तरह के फैसले लेते हुए जन भावना का ध्यान रखना चाहिए और इस तरह के फैसले जो जन भावनाएं आहत होती हैं पूरी की पूरे बहुजन समाज की भावनाएं आहत हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारी सरकार से ये विनती है कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस मूर्ति की पुनर्स्थापना उसके मूल स्थान पे कर देनी चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। आंदोलन इससे बड़े बड़े भी होंगे, सरकारें रहे ना रहे, कौन आएगा कौन जाएगा वो अलग चीज है, क्योंकि ये मसला इस सरकार के हाथ में, इनके दौर में हो रहा है। तो जन भावना का ख्याल इन लोगों को भी रखना चाहिए कि पूरे के पूरे समाज की जन भावनाएं आहत हो रही हैं। और जहां तक हमारी फैटर्निटी का सवाल है, वकीलों की, मेरी पूरी वकील फैटर्निटी से अनुरोध है एक कि 9 तारीख को आप अपने काम वाम छोड़ छाड़ के जो कि कोर्ट में केसेस लगे हैं, अब 10 बजे जंतर मंतर जरूर पहुंचिएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी एनसीआर के वकील साथी हैं, दिल्ली के सभी साथी हैं, कि 9 तारीख को 10 बजे जंतर मंतर पहुंचेगा जरूर। ये लड़ाई मान सम्मान की है, बाबा साहब के क्वेश्चन बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। मेरा इतनी रिक्वेस्ट है। भास्कर साहब, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो स्टेचू को हटाया गया, जिस स्टेचू के लिए अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, हर पार्टी ने संविधान की किताब लेकर के बाबा साहब को कैद किया। जिस दिन रिजल्ट आने से उससे 1 रात पहले ही बाबा साहब के स्टेचू को वहाँ से दूसरी जगह लगाने का प्रयास किया गया, जो अभी तक समाज के लोगों के अंदर रोष है। क्या बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की स्टेचू जनता से वोट लेने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी दुकान सजाने के लिए, और उसी की संविधान की बदौलत आज भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार ने भी पहले से ज़्यादा तरक्की की उसी संविधान की वजह से। आज वो लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य की बात है। इसी के विषय के अंदर आज पूरा समाज सड़कों पे आने के लिए तैयार है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं
जो हमारे साथियों ने भी कहा कि 8 तारीख तक इसका हल निकल जाता है तो ठीक है, वरना ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। आने वाले समय के अंदर, अभी तो बहुत शांतिपूर्व है, आने वाले दिनों के अंदर इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन, पार्लियामेंट का घेराव, मतलब हम जिस हद तक जाना होगा ना उस स्टेचू के लिए, चाहे हमारी जान चली जाए स्टेचू वही लगवाएंगे। चाहे सरकार हमारे को उम्र कैद दे दे, फांसी की सजा दे दे, पर बाबा साहब की स्टेचू पार्लियामेंट में उसी जगह पे लगवा के छोड़ेंगे जब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप सब लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस मूर्ति के लिए आप हमारा साथ दें और इसका देशव्यापी प्रचार प्रसार में हमारा साथ दें। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं अपने सभी साथियों से, अधिवक्ता साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि 9 तारीख का जो हमारा आंदोलन है उसको संवैधानिक तरीके से सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलिए जी। आम और खास सभी अपने समाज के लोगों से ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मूर्ति को पुनर्स्थापना के लिए जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है उस आंदोलन को सफल बनाने में हमारी मदद, हमारे साथ। ये आप सबका आंदोलन है, ये किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। जय भीम। वरिष्ठ हमारे समाज सेवी बालक राम बोध साहब। रेडी? चेंज कर लो, चेंज कर लो। ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, माइक सर साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद। साथियों, आप सभी को जानकारी में होगा कि वर्तमान सरकार द्वारा संसद प्रांगण में स्थापित राष्ट्र नायक बाबा साहब अम्बेडकर, अन्य जो राष्ट्र के नायक हैं, उन सबकी प्रतिमाओं को जो वहाँ से स्थापित किया गया है, ये मैं समझता हूँ एक राष्ट्र नायकों का अपमान के साथ साथ पूरे देश के जनता का अपमान किया है। और इस अपमान के विरोध में, इस अपमान के प्रति जो एक आक्रोश जनता में है, उसके प्रति एक 8-9 अगस्त को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें संसद का घेराव किया जाएगा और सभी जितने भी देश के सांसद हैं सभी से निवेदन भी किया गया है कि इस राष्ट्र नायक के अपमान के प्रति जो एक जनता में जो रोष है, उस रोष को व्याप्त करने के लिए या उस रोष को उसका संतुलन बनाने के लिए यही एक समाधान है कि वो प्रतिमाएं उन्हें वहाँ जहाँ पर थी वहीं पर स्थापित करा दी जाए। परंतु सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए आप सभी के द्वारा यह अपील करते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, देश के संविधान को मानते हैं, तो हम अपने संविधान के द्वारा दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आगामी 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सभी साथियों साथ पहुंच रहे हैं। सभी युवा साथी वहां पर आ रहे हैं और अपने राष्ट्र नायकों का जो अपमान हुआ है उसके प्रति रोष व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।